सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिकल ट्रेनिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी राजस्थान ऐसे की फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं 15 डेज की क्लास लेके आया हूँ जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होगी। तो इसका जो शेड्यूल है मैं एक दो दिन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में असमंजस है कि 15 डेज में हमारी फिजिकल प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग हो पाएगी, क्या क्या गाइडेंस होगी, किस तरह से सर फिजिकल करवाएंगे। तो जो आपका जो संशय बना हुआ है, काफी आपके साथियों ने भी कहा होगा कि 15 डेज में कोई फिजिकल नहीं होता। आप किसी से पूछा होगा तो उन्होंने भी कहा होगा 15 डेज में फिजिकल नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, ये सिर्फ झूठ बोलने की बातें होती है। लेकिन मैं प्रॉपर एक जो शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल मेरा 15 डेज का किस तरह से रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पहले दिन आते हैं मैं इतना तेज रनिंग कराऊं जिससे आपकी इंजरी वगैरह हो जाए, कहीं आपके पैर पे फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। ये जो सभी भी आपको ये भी क्लियर होना चाहिए जिस टीचर के अंडर में हम फिजिकल करने जा रहे हैं उन टीचरों को किसी का नॉलेज भी है या नहीं है, या वो किस तरह से उनकी गाइडलाइंस रहेगी। वो सभी बातें मैं क्लियर करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं कंप्लीट शेड्यूल लेके आया हूँ, जिससे आपके अंदर भी एक विश्वास पैदा होगा और एक विश्वास के तहत आप मेरे पास आ पाएंगे और अपना फिजिकल क्लियर कर सकेंगे। तो हम वक्त ज्यादा खराब न करते हुए इसके ऊपर आते हैं बोर्ड के ऊपर, और हमने जो मेरा जो शेड्यूल है वो आप लोगों को स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। ये शेड्यूल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घर पे वर्कआउट कर रहे हैं और पहले कभी उन्होंने फिजिकल नहीं किया हो, और जो और ट्रेनिंग्स में और एकेडमी में पहले से फिजिकल कर रहे हैं उनका शेड्यूल अलग रहेगा, वो अलग चीज रहेगी। वो उनको भी पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही उनका शेड्यूल रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिर्फ पास होने के लिए फिजिकल करने आ रहे हैं, जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का शेड्यूल ये रहेगा जो बोर्ड पे आपके सामने है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 15 डेज की क्लास रहेगी, आप सभी स्टूडेंट को बता दिया, जो कि 26 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी फाइनली। इसके बाद स्टार्ट नहीं होगी, 26 के बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, 26 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर 1 to 5 डेज मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। 5 पहले 5 दिन, फिर 5 to 10 डेज और फिर 10 to 15 डेज, इस तरह 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट 5 डेज हो गए उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट चाहे कितना भी वीक हो, अगर नॉर्मल जॉगिंग करता है, बिल्कुल धीरे धीरे रनिंग करता है, स्टेप बाय स्टेप रनिंग करता है, तो धीरे धीरे रनिंग करते हुए 4 राउंड कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है आराम से। 400 मीटर के 4 राउंड जो बिल्कुल आपको स्टेप रनिंग करते हुए, नॉर्मल रनिंग करते हुए करने हैं। और इसके अंदर इंजरीज से कैसे बचाया जाएगा, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग रनिंग करोगे, मेरी गाइडेंस में रनिंग करोगे और जिस तरह से मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको बताया मैंने स्टेप, मैं स्टेप्स फॉलो करवाऊंगा। अगर आप रनिंग करोगे तो 101% मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंजरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती रनिंग से। आप 4 राउंड रनिंग करेंगे और लास्ट राउंड 100 मीटर का स्टेप रनिंग होगा, उसके अंदर 100 मीटर। आपने 3 राउंड निकाले, जैसे ये सर्किल है, इसमें आपने यहां से स्टार्ट किया, 3 राउंड निकाले, 1 2 और ये 3। अब जब 4th राउंड आएगा तो 4th राउंड में यहां पर पहुंचने के बाद 100 मीटर बचेगा, तो 100 मीटर आपको स्टेप रनिंग करनी है। स्टेप रनिंग का मतलब ये होता है आपके पैर उठेंगे पीछे की तरफ, लेकिन स्पीड बिल्कुल धीरे होगी, सिर्फ पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। और उस तरह से अगर आप रनिंग करेंगे तो जो मेल्स है उनका टाइमिंग आराम से 18 सेकंड में आ जाएगा 100 मीटर का, और जो फीमेल है उनका 21 सेकंड के अंदर। फिर मैं दोबारा बात जो मेरे पॉइंट है इस पूरे शेड्यूल के अंदर कि स्ट्रेंथ, उनकी हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू बॉडी होगा, तो ये आराम से ये चीज कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट लिमिट से ज्यादा है उनके प्रॉब्लम आ सकती है, वो 15 डेज में शेड्यूल मेरे साथ हिसाब से उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिनका अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट वेट है, वो आराम से ये टाइमिंग ला सकते हैं जो मेरी स्टेप रनिंग होगी उसके अंदर। और अगर आपने इसको स्टेप रनिंग को एक बार सीख लिया तो ये कन्फर्म है, फिर आप 400 मीटर के 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड आराम से निकाल लोगे और आपको महसूस भी नहीं होगा। और आप ये सोचोगे कि आज तक तो यार मैं 1 राउंड भी नहीं निकाल पा रहा था, मैं 8 राउंड कैसे निकाल लिए मैंने। आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। ये बिलीव कीजिए, आप जो सेकंड डे का शेड्यूल रहेगा उसमें रहेंगे 400 मीटर के 5 राउंड और उसके बाद में वही 5th राउंड के अंदर आपका 150 मीटर का स्टेप रनिंग। फिर से आप गौर से सुन लीजिए, स्प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ स्टेप रनिंग होगी। स्टेप रनिंग के अंदर जब आप सोचिए 18 सेकंड में नॉर्मली इंसान आ सकता है, तो स्टेप रनिंग नॉर्मल स्टेप रनिंग होगी जिससे सिर्फ आपके पैर के मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग होंगे, जिससे आपकी रनिंग बढ़ती जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर आप फर्स्ट डे 18 सेकंड में आए हो तो सेकंड डे जब आप 5 राउंड निकालोगे तो ये आपका 18 सेकंड नहीं 17.30 आना चाहिए, और गर्ल्स का 20.30
30, 100 मीटर का। इस तरह से हम डेली, एक दिन में नहीं करेंगे, डेली धीरे धीरे टाइम को कम करेंगे। फिर थर्ड दिन 400 इंटू 6 राउंड, जिसमें 200 मीटर का स्टेप रनिंग होगी, सिर्फ स्टेप रनिंग। फिर फोर्थ दिन 400 मीटर के 7 राउंड, जिसमें 250 मीटर स्टेप रनिंग होगी। और फिर फिफ्थ डे 400 इंटू 8, मतलब 8 राउंड होंगे और 400 मीटर की स्टेप रनिंग होगी। और जिन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होगी तो उनमें राउंड्स कम भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो चार्ट में बता दिया फाइनली वही चीज में अप्लाई करूं। और जिनकी स्ट्रेंथ सही है तो उनमें स्टेप रनिंग वगैरह बढ़ाई भी जा सकती है और या और चीज भी इंक्लूड की जा सकती है। ये 5 डेज का शेड्यूल होगा। अब आप सोचिए, जिस स्टूडेंट का भी फिजिकल नहीं किया और मेरी गाइडेंस में अगर 400 मीटर के 8 राउंड निकाल लेगा तो क्या उसका फिजिकल क्लियर नहीं होगा? इसमें और वो चीज है, इसमें चिनअप की प्रैक्टिस जो बॉयज है उनके लिए कंटिन्यू रहेगी, डेली चिनअप का रहेगा। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट जिन्होंने लॉन्ग जंप कभी भी नहीं किया, उनको सिर्फ स्टेप रनिंग पर फोकस करना है और अपने रनिंग पर फोकस करना है। अगर आप रनिंग तेज होगी आपकी और जिस दिन आप 18 सेकंड से 16 सेकंड में पहुंच जाओगे, उस दिन अपने आप ही आपका 13 फुट लॉन्ग जंप हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। और उस बीच में जो गाइडेंस है मैं गाइड करता जाऊंगा, वो फाउल से बचना मैं इसी दौरान सिखाऊंगा आपको कि फाउल से कैसे बचा जाता है। ये कंफर्म है इन 5 डेज के अंदर, इन 5 डेज के अंदर फाउल से बचना। फाउल एक स्टूडेंट के भी नहीं होगा। मैं आपको लाइन को देखते हुए लॉन्ग जंप करना सिखा दूंगा। तो इन 5 डेज में सिर्फ फाउल पे फोकस होगा, लॉन्ग जंप नहीं कराया जाएगा। ये भी आप क्लियर सुन लीजिए, 5 डेज में लॉन्ग जंप बिल्कुल नहीं कराया जाएगा, सिर्फ फाउल से बचना सिखाया जाएगा। और फाउल से बचने के लिए लॉन्ग जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें सिंपल से ही होता है, आपको 2 स्टेप लेते हुए लॉन्ग जंप करना होता है। आप जब स्पीड से पीछे से आते हो भागते हुए और फिर लॉन्ग जंप करते हो, उसमें इंजरी होती है। जब 2 स्टेप से 4 स्टेप से आप लॉन्ग जंप करते हो तब इंजरी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। और जो मैं कराता हूँ, मैं खुद पे विश्वास करता हूँ और मैं खुद जहां पर वो ग्राउंड जो ट्रैक होता है लॉन्ग जंप का, उसको मैं खुद को खुदाई करता हूँ उसकी। और खुद ही खुदाई करने के बाद मैं उसको देखता हूँ कि भाई अच्छी तरह खुद गया है, कहीं कंकर वगैरह तो नहीं है ना। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को लॉन्ग जंप कराता हूँ, जिस वजह से आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट की इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीना कंटिन्यू रहेगा। लॉन्ग जंप के फाउल की प्रैक्टिस कराई जाएगी और शॉर्ट फुट गोला स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जिनके भी शॉर्ट फुट इवेंट है गर्ल्स के, उनको 5 डेज तक शॉर्ट फुट फेंकने की जरूरत नहीं होगी। और उनको प्लैंक वगैरह कराया जाएगा। जो एक्सरसाइज है मैंने एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड कर रखी है। प्लैंक की है, हिट वर्कआउट है, पुशअप्स है, लेग्स वर्कआउट है, एब्डोमिनल है। ये आपको कंटिन्यू चलेगा। प्रॉपर फोकस एक्सरसाइज पे रहेगा फर्स्ट 5 डेज। और उन एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप आराम से जो अपना शॉर्ट फुट है ना, जो स्टूडेंट शॉर्ट फुट है, वो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आप 5 डेज बाद में 15 फुट तो जिनकी स्ट्रेंथ सही है, जिनकी हाइट सही है और जिनमें फैट है, इसमें तो क्या फैट वाला बेनिफिट मिलता है, फैट वाला 16 फुट फेंक देते हैं आराम से। जिनमें वेट ज्यादा है वो स्टूडेंट्स गर्ल्स 16 फुट आराम से गोला फेंक देती है। और जिनमें अकॉर्डिंग टू हाइट सही है वो 15 फुट, और जिनकी हाइट कम है वो 14 फुट आराम से फेंक देंगे। शॉर्ट फुट का तो ये कंफर्म है। ये 5 डेज के शेड्यूल के बाद में जब 5 डेज एक्सरसाइज करोगे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, तो ये चीज तो क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट फुट हो गया, अपना चीनअप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया और रनिंग अपनी कंटिन्यू चली रही है। तो ये सारे इवेंट्स आपके आराम से इस चीज के अंदर क्लियर हो जाएंगे और इस चीज में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तब 6 to 10 डेज शेड्यूल रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, जब हम आसपास होंगे, या तो हमारा 17 सेकंड आ रहा होगा यहाँ पे 5 डेज बाद में, गर्ल्स का 20 सेकंड आ रहा होगा, तो उसको और अच्छा करने के लिए हम ये करेंगे 6 to 10 डेज। इस शेड्यूल के अंदर 400 मीटर के 4 राउंड हो गए और उसके बाद में लास्ट 100 मीटर का स्प्रिंट लगेगा। मींस 400 मीटर के 3 राउंड तो बिल्कुल धीरे होंगे, चौथे राउंड के अंदर पूरा जॉगिंग चलेगी, पूरा स्टेप रनिंग चलेगा पूरा राउंड। और जब स्टेप रनिंग चलने के बाद में लास्ट 100 मीटर का आपको स्प्रिंट लगाना होगा और वो स्टेप रनिंग के तहत ही होगा। लेकिन जो स्टेप रनिंग, इस स्टेप रनिंग के अंदर जो आपका 100 मीटर आएगा वो 16 सेकंड आएगा, ये कंफर्म है। और गर्ल्स का 19 सेकंड में। सेकंड 400 मीटर के 8 राउंड लगेंगे। जब आप लास्ट में निकाल चुके हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप आराम से निकाल लोगे। और इसके अंदर आपका स्प्रिंट नहीं होगा। इस दिन हम लॉन्ग जंप की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे रनिंग करते हुए, और 2 स्टेप से, 4 स्टेप से और 8 स्टेप से प्रैक्टिस की जाएगी, जिसमें आपको फाउल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर आपके जो छोटे छोटे स्प्रिंट होते हैं, जो 20-20 मीटर के, 30-30 मीटर के स्प्रिंट भी लग जाएंगे।
इसलिए मैंने ये जो राउंड के अंदर जो स्प्रिंट है इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद में 400 मीटर के 4 राउंड और 150 मीटर का स्प्रिंट और स्टेप रनिंग की ड्रिल चलती है। फिर क्या होता है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज के बाद दोबारा मेरे साथ में रनिंग करता हूँ और इसमें ड्रिल्स होती है स्टेप रनिंग की। आप प्रॉपर जैसे 150 मीटर का ड्रिल हो गई, फिर 200 मीटर की ड्रिल हो गई, फिर 300 मीटर की ड्रिल हो गई, फिर 400 मीटर की ड्रिल हो गई। इस तरह से ड्रिल्स चलती रहती है। तो इसलिए ये जो जॉगिंग के राउंड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 4 राउंड ही होते हैं। उसके बाद में 400 इंटू 9 राउंड, 9 राउंड निकालेंगे और लॉन्ग जंप की कंप्लीट प्रैक्टिस की जाएगी। फास्ट पूरा जितना आप दूर से कंप्लीट फास्ट भाग के आओगे और इसको लॉन्ग जंप करोगे और इसमें लॉन्ग जंप बढ़ाने के ऊपर भी वर्क किया जाएगा। जैसे रस्सी लगा के उसको रस्सी लगाया जाता है, जैसे आप लॉन्ग जंप हाइट कैसे ली जाती है लॉन्ग जंप के अंदर वो सिखाया जाएगा आपको। लॉन्ग जंप में पैरों को कैसे मूवमेंट करना होता है वो सिखाया जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपका लॉन्ग जंप कंफर्म इंक्रीज होगा। लास्ट 400 इंटू 4 राउंड होंगे और फिर ये स्प्रिंट होगा। ये जो फाइनल वाला स्प्रिंट होगा 10 डेज की क्लास के बाद में जो हमारा फाइनल स्प्रिंट होगा, फाइनल टेस्ट होगा हमारा, वो होगा 10वें दिन। उसमें जहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट पास हो चुके होंगे, फिर भी कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं तो हमारा आगे का शेड्यूल रहेगा। लेकिन आपको पहले जो हम चल रहे हैं 6 to 10 डेज वाला शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी कंप्लीट स्ट्रेंथ डेवलप एक्सरसाइज रहेगी। एडवांस वर्कआउट रहेगा जो हिट वर्कआउट रहेगा, जिसमें कंप्लीट ड्रिल्स रहेगी पैरों की, लगभग एक्सरसाइज पैरों की रहेगी, पैरों की स्ट्रेंथ डेवलप करने की, थाइज की स्ट्रेंथ डेवलप करने की रहेगी। इसमें बिल्कुल फास्ट वर्कआउट होगा। दूसरा, शॉर्ट फुट रेगुलर चलेगा इसके अंदर, शॉर्ट फुट की रेगुलर प्रैक्टिस होगी डेली। चिनअप रेगुलर प्रैक्टिस होगी, चिनअप पुशअप तो रेगुलर स्टार्टिंग से चलेगा, स्टार्टिंग थोड़ा कम चलेगा, फिर ये बढ़ता जाएगा और इसमें आपके शोल्डर की एक्सरसाइज भी कंटिन्यू चलती जाएगी। लॉन्ग जंप का आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये 10 डेज की क्लास होगी ना। 10 डेज में आपके अंदर वो फीलिंग आएगी जो लास्ट के 10 डेज के अंदर हम रिवीजन करके एक पेपर का रिवीजन करके फील करते हैं ना, वो वाली फीलिंग आएगी, कंफर्म है। और आप महसूस करोगे कि फिजिकल के अंदर भी रिवीजन होता है, ये आपको रियल में फील होगा। 10 डेज का शेड्यूल रहेगा और 10 to 15 डेज इसके अंदर जो स्टूडेंट पास हो चुके होंगे या किसी स्टूडेंट में मान लो इंजरी होती है या किसी स्टूडेंट को मान लो प्रॉब्लम आता है कि पेन वगैरह होता है, तो उनके लिए कंप्लीट रिकवरी एक्सरसाइज की जाएगी। कंप्लीट रिकवरी एक्सरसाइज की जाएगी। जिन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं है उनको बिल्कुल एक्स्ट्रा एडवांस ड्रिल्स कराए जाएंगे जो आपने कहीं नहीं करे होंगे। कंप्लीट एक्स्ट्रा ड्रिल्स कराए जाएंगे जिससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी डेवलप होगी। और इसके बाद में चिनअप कंटिन्यू रहेगा, चिनअप कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 10 डेज के अंदर इतना डेवलप नहीं कर पाओगे कि आप पूरे चिनअप्स निकालो। चिनअप्स में देखो टाइम लगेगा, ये 15 डेज का कंप्लीट टाइम लगेगा चिनअप्स के अंदर, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, कंप्लीट टाइम। और इसमें रेगुलर रहना पड़ेगा आपको बिल्कुल। और चिनअप्स के लिए घर पे भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं घर पे शेड्यूल सेंड करूंगा, उसको भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। चिनअप्स अगर आपको इंक्रीज करनी है तो इसके लिए जो एक्सरसाइज होगी वो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी और उसको इस तरह से बैठाना है, जिस तरह से हम पानी पीते हैं टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, तो इसको भी खाने में और टाइम में शामिल करना होगा कि बस जब भी टाइम मिले तभी हमको इसकी एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज मैं आपको जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे या मेरे साथ रेगुलर रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो इससे आपका कंफर्म चिनअप्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप कंटिन्यू रहेगा फुल, जिनके भी इंजरी वगैरह नहीं होगी, जो प्रॉपर कर रहे होंगे वो फुल ड्रिल्स कराई जाएगी, रस्सी के साथ जंप कराया जाएगा, पूरा फास्ट कराया जाएगा। लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज होगी, जैसे लंगड़ी टांग वगैरह होती है, बैक रनिंग होती है और मंकी जंप होता है। इस तरह की कंप्लीट एक्सरसाइज कराई जाएगी और पेन रिलीफ वर्कआउट डेली चलेगा। मेरे पास सभी पेन्स की अलग अलग एक्सरसाइज है। जैसे नी पेन है तो उसकी अलग वर्कआउट है, आपकी सिन पेन है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है, जो भी पेन है, फुट का पेन है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है, आपकी थाइज में पेन है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है। तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज का शेड्यूल चलेगा, जिससे जिसके भी किसी स्टूडेंट का पेन है तो उन सभी का पेन में रिलीफ मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीच जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें मोटिवेशनल स्पीच बहुत काम आता है। और जो आपके टीचर का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने लास्ट में बेस्ट निकाले हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने महसूस की, ग्राउंड में इंफॉर्मेशन ग्राउंड की रिगार्डिंग कि ग्राउंड में आपको कैसे मोटिवेट करना है, वो ग्राउंड में मोटिवेट आपको कौन कर सकता है वो आपको बताऊंगा। और ये ग्राउंड का जो मोटिवेशन होता है ना, ग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वही आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आती है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जिस दिन आप यहाँ से फ्री होकर जाते हो
और आपके मान लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, आप पूरे पॉजिटिव रहते हो, तो अगर आपका यहाँ पर अगर 14 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है बॉयज में, तो वहां पर आप 15 फुट लॉन्ग जंप करोगे। ये नहीं कर सको तो मुझे बताना। चिनअप अगर आपकी लास्ट दिन आपकी यहाँ पर मान लो 7 चिनअप आ रही है, तो वहां पर आप 8 चिनअप आराम से निकाल दोगे। ये कंफर्म होता है, ये ग्राउंड का एक्सपीरियंस काम करता है यहाँ पर। और वो मैं चीज मैं कैसे सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि ग्राउंड में आपको मोटिवेट किस तरह से रहना है, किस तरह से आप एक कॉन्फिडेंस के तहत मोटिवेट रह के एक अपना बढ़िया फिजिकल दे सकते हो। आपका फिजिकल बिल्कुल इजी फिजिकल है, सिर्फ ट्रिक्स बेस के ऊपर है। अगर आपका स्ट्रेंथ सही है, आपने पहले कभी ना कभी अपनी लाइफ में मेहनत करी है, चाहे बचपन में भी करी हो, तो उस स्ट्रेंथ को मैं अब जाके उसको बाहर निकालूंगा और आपका फिजिकल क्लियर करवाऊंगा। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि ऐसे आप बोलते हो कि मैं हमने कभी फिजिकल किया ही नहीं। जो स्टूडेंट है रिच फैमिली के अंदर है, जिन्होंने कभी फिजिकल नहीं किया, उनकी अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जैसे मान लो कि बचपन में काम किया हो, स्कूल वगैरह जाना, साइकिल से जाना वगैरह किया हो, तो उसमें क्या ऑलरेडी स्टूडेंट्स में स्ट्रेंथ रहती है, उसको कैसे बाहर निकाला वो आप स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। और उसके तहत ही आप अपना फिजिकल आराम से 15 डेज में क्लियर कर लोगे। तो ये सारा शेड्यूल है, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है, क्योंकि काफी मेरे सुनने में भी आ रहा था कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, आप तो बेवकूफ बना रहे हो स्टूडेंट्स को। तो ये मैंने दिल्ली पुलिस के बैच वगैरह निकाले थे, उस टाइम भी मैंने ये चीज अपनाई थी। मैंने 10 डेज के अंदर दिल्ली पुलिस में 10 डेज, जिसमें मेरे पास 5 to 10 गर्ल्स आई थी, जिसमें मैं ये बोलूँ 10 गर्ल्स में सभी का फिजिकल हो पाया था, लेकिन 10 में से 5 का तो कंफर्म फिजिकल हो गया था क्लियर। जबकि उनके इवेंट्स भी काफी हाई होते हैं। गर्ल्स का 10 फुट होता है इवेंट लॉन्ग जंप का, और जो 1600 मीटर होती है वो 8 मिनट में करनी होती है, गर्ल्स की बता रहा हूं मैं। और हाई जंप होती है उनकी 3 फुट होती है। जब वो इतना हार्ड इवेंट कर सकते हैं 10 डेज के अंदर क्लियर, तो आप नहीं कर सकते क्या? और उसके बाद में स्टूडेंट आए थे मेरे पास जिनका एक अलग से कोई फिजिकल था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता किस चीज का फिजिकल था वो, लेकिन उनको 800 मीटर करनी थी 3:10 के अंदर। वो 15 डेज के लिए आए थे, लेकिन हाँ मैंने फुल मेहनत करी, फुल वर्कआउट किया। उस स्टूडेंट ने भी काफी वर्कआउट किया, फुल मेहनत करी। वो फीमेल थी, बच्ची थी, और उनके लास्ट में जो टाइम आया था 3:12 आया था, और वो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए। ये हकीकत है। लेकिन हाँ मेहनत आप ये सोचिए, जो स्टूडेंट का जब 800 मीटर 15 दिन के अंदर 3:12 के अंदर ला सकती है, तो क्या आप नहीं कर सकते? और फिर मैं बताऊं, आप ही की तरह सीपीओ का दिल्ली पुलिस का पेपर था, तो एक स्टूडेंट मेरे पास बच्ची आई थी जिसका 7 डेज का टाइम था, वो 13 डेज को आई और 20 तारीख को उनका फिजिकल था। तो उन्होंने अपना फिजिकल 7 डेज में कंप्लीट किया, जिसमें 100 मीटर की रनिंग थी, जो हमारा टाइमिंग है जो आपको इसमें दिया हुआ है आईसीआई के लिए, राजस्थान आईसीआई के लिए, वही चीज थी। और उसमें सिर्फ लॉन्ग जंप इंक्लूड था, हाई जंप इंक्लूड था, और आपके शॉर्ट फुट है। हाई जंप 3 फुट ही था, और तीसरी चीज लॉन्ग जंप सेम ही था। और उन्होंने तीनों इवेंट्स क्लियर करे, तो आप भी क्लियर कर सकते हो। तो ये विश्वास कीजिए और आप आइए। और फिर भी स्टूडेंट संशय आता है तो 2 दिन की डेमो क्लास लेके देख सकता है, और उसके बाद में जो भी अपना सेल्फ डिसीजन है वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है, तो प्लीज जितना हो सके इसको प्लीज शेयर कीजिए। आप जितने भी स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है, जो अभी तक फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए किसी कारणवश से, उनको इस चीज का फायदा मिल सके। तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।